आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। या तो आप दिन को चलाते हो या दिन आपको चलाते हैं अपनी मर्जी से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महाजनपद से रिलेटेड मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसमें पहले सवाल है महाजनपद और उसकी राजधानी बताना है। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। तो इस 16 महाजनपद को कैसे अपने जुबान पे याद करना है, वो भी ट्रिक के माध्यम से, इसके लिए मैं कल आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। दूसरी सवाल, हरेक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को कुनिक या पितृहंता कहा जाता था, क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था? तो उदयन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो कालाशोक है जिन्हें काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, और उन्हीं के समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, 323 बीसी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ पे पूछ रहा है? तो बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट, सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? तो वो झेलम नदी के पास में अपना पड़ाव डाला हुआ था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस प्रकार का मृद भांड या पॉटरी भारत में द्वितीय नागरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन जो है ये भारत में द्वितीय नागरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। आप महाजनपद को जब याद करेंगे तो आप पाएंगे कि अवंतिका का राजधानी उज्जैन है। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद नंद थे, और उनका अंतिम शासक नंद वंश का घनानंद था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। महापद नंद उन्होंने नंद वंश की स्थापना किया था, और घनानंद जो कि आखिरी शासक नंद वंश का था। नेक्स्ट, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंटमीज का नाम दिया गया है? तो घनानंद को इसलिए क्योंकि वो बंगाल साहित्य में एक अग्रणी कवि में गिने जाते थे। उनकी लेखन बंगाल साहित्य में एक नए युग का प्रारंभ किया, ऐसा माना जाता है। इसीलिए घनानंद को अग्रमीज या जैंटमीज कहा जाता है। अग्रमीज का अर्थ होता है उस क्षेत्र में पहला व्यक्ति जो उस कार्य को किया हो। इसलिए घनानंद को माना जाता है कि उन्होंने बंगाल साहित्य में एक नई युग की शुरुआत किया है, इसलिए इन्हें अग्रमीज या जैंटमीज कहा गया है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया है? तो ईरानी के द्वारा पहला किया गया है, और यूनानी के द्वारा दूसरा किया गया है। ऐसे याद रख सकते हैं, ई पहले आता है और य बाद में आता है। इसलिए ईरानी भारत पे पहले आक्रमण किया था, और यूनानी दूसरा विदेशी था जिसने भारत पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो वो डेरियस या दय बहादुर प्रथम था। नेक्स्ट, स्पेस या विस्तता आधुनिक नाम जिसका झेलम है कि युद्ध पर 326 बीसी में किन दो शासकों के बीच युद्ध हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 बीसी में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है शासक और वंश को सम्मिलित करना है कि कौन शासक किस वंश से संबंधित थे? तो बिंबिसार हरेक वंश के थे, कालाशोक शिशुनाग वंश के थे, महापदनंद नंद वंश के थे, और बिंदुसार मौर्य वंश का था।
अगली सवाल है जिसमें महाजनपद और उसके आधुनिक क्षेत्र का मिलान करना है। इसमें मगध, पटना वो गया के आसपास के क्षेत्र है, वत्स इलाहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र है, कौशल अवध और उसके आसपास का क्षेत्र है, और अवंती मलवा उसके आसपास का क्षेत्र है। अगली सवाल, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज, उसके बाद राजगिरी थी। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन के द्वारा। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद की सूची बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में ये उपलब्ध है। यह जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अंगुत्तर निकाय दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी को टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। नेक्स्ट, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी में हुआ था मगध का उत्कर्ष। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। कुछ कारण है, भारत में तब कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, बात सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। यानी 1, 2, 3, 4 ये चारों सही है। नेक्स्ट, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें 1 में राजा है और 2 में उसके राज्य दिया हुआ है। तो प्रघोत जो हैं उनके राज अवंती था। उदयन जो थे वो प्रसेनजित कौशल के थे, अजातशत्रु मगध के और उदयन वत्स के थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, वह नहर था कलिंग में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पहला ईरानी शासक जिससे भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो था डेरियस। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मगध राज्य के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो बज्जी के साथ में इसका हमेशा युद्ध चलते रहता था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला युद्ध तंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया था? तो अजातशत्रु के समय। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन 600 BC में हुआ था। नेक्स्ट, निम्न राजाओं पर विचार करिए जिसमें अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित है। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन था? तो अजातशत्रु और प्रसेनजित ये दोनों बुद्ध के समकालीन थे, यानी 1 और 3 सही। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहा का उपयोग। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवैद जीवक को किस राज्य के राजा का चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के राजा का चिकित्सा के लिए उन्होंने अपने राज्यवैद को भेजा था। नेक्स्ट, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग। नेक्स्ट, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो उसने अवंती का विलय मगध में कर लिया था शिशुनाग, और वत्स का भी कर लिया था, लेकिन उसने काशी का नहीं किया था, इसलिए डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने विलय किया था। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने किया था, ये सही है। महापद्नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा
सर्वशस्त्रांक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण किया, ये भी सही है। ग्रीव ब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र और वैशाली क्रमशः इन 4 राज्यों की राजधानी बनी, ये सही है। यानी ये सभी सही है। यहाँ क्या पूछ रहा है, मगध राज्य के बारे में कौन सही नहीं है, तो इनमें से कोई सही नहीं है, मतलब बाकी सब सही, तीनों के तीनों सही है। इसलिए क्वेश्चन ही उल्टा है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, ये तीनों सही है, लेकिन जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों ने किस एक का शासन था? जब महान सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो नंद वंश का शासक था मगध पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? मगध। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगली सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कौन भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ईरानी के प्रभाव के कारण खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ, सही है। अभिलेख उत्कीर्णन करने की कला पर प्रचार हुआ। ईरानियों की छत्रपति प्रणाली का प्रचार हुआ। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार हुआ। स्त्री अंगरक्षण की नियुक्ति हुई, ये सही, पांचों सही है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया, ये था। इस आक्रमण ने पश्चिमो उत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, सही था। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये सही है। तीनों सही है, यानी पूछ रहा है नहीं, तो जो नहीं है वो है ये कि उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये गलत है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, वहाँ राजतंत्र था। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे अग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? महापद्नंद को। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डेसियस यानी दाय बहादुर प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्तीय भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रिय यानी प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था उस क्षेत्र से? 360 टैलेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निर्याकस था, एरिस्टोबुलस था और अनासिक्रेट्स भी था, लेकिन हेरोडोटस वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, तो जो नहीं आया था वही सही है। हेरोडोटस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? श्रेष्ठीन। नेक्स्ट, गृहपति का अर्थ है धनी किसान। गृहपति यानी घर में रहकर, घर का पति अभी भी किसान ही होता है जो घर पे रहता है। नेक्स्ट, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। एक में राजा है और दूसरे में राज्य है। एक में अष्टकुलक परामर्शदर्शी संस्था है, सही है। महापात्र उच्च कोटि के अधिकारी को महापात्र कहा जाता था, ये भी सही है। नेक्स्ट, वली साधक किसानों के घर कर वसूलने वाला अधिकारी वली साधक कहलाता था। और सौलिक या शुक्लाध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी था। तो ये चारों सामने सामने सही है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश वो अपने पुत्र द्वारा मारा गया? वो था अजात शत्रु। इसलिए हमारे अभी ग्रामीण समाज में कहा जाता है कि जो आप अपने पिता के साथ करेंगे, आपका बेटा देख रहा होता है, वही आपके साथ करेगा। वही चीज़ अजात शत्रु के साथ भी हुआ। अजात शत्रु को पितृहंता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था और बाद में चलकर उसके
पुत्र ने उसकी हत्या करके राजगद्दी पर बैठा। नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। 1 में महाजनपद है और 2 में उसकी राजधानी है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पंचाल की राजधानी अहिष्यस्त्र और कौशल की राजधानी कौशाम्बी और वस्त की राजधानी साकेत। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो बौद्ध ग्रंथ हमने पीछे ही देखा था, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का चर्चा मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कल मैं 16 महाजनपद को कैसे ट्रिक से अपने दिमाग में उसका छाप उतार लेते हैं, जिससे कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो एग्जाम हॉल में। इसके लिए मैं कल वीडियो लेकर आ रहा हूँ। देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले विस्तता के नाम से जाना जाता था? वो झेलम नदी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित महाजनपदों में से गण संघ यानी अल्पतंत्र को पहचानिए। वज्जी इज द राइट आंसर। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, ताकि हमें और एनर्जी मिले ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, जिससे कि आपको रिवीजन करने का एक नया विकल्प मिल सके। और इस वीडियो को अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को साथ शेयर करिएगा, ताकि उनको भी रिवीजन करने का एक नया विकल्प मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।